बुनियादी सिद्धांत एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से यदि दुनिया के लोग समझ गए कि जीवन का मूल सिद्धांत आध्यात्मिक पहचान है, तो वे समझ जाएंगे कि आत्मा का व्यवसाय सर्वोच्च आत्मा कृष्ण की सेवा करना है। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता 15.7 में कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, इस बद्ध संसार में जीव मेरे शाश्वत खंडित अंग हैं। विभिन्न जीवन रूपों में सभी जीव कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए वे सभी मूल परमपिता कृष्ण की सेवा करने के लिए हैं। यही हर किसी के लिए मूल सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स बेसिक प्रिंसिपल्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक जीव आध्यात्मिक आनंदमय जीवन में स्थापित हो जाता है जब वह पूरी तरह से समझ जाता है कि उसकी खुशी आध्यात्मिक आत्म प्राप्ति पर निर्भर करती है, जो कि आनंद का मूल सिद्धांत है, और जब वह भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से स्थित होता है, जिसके पास है उसके ऊपर कोई दूसरा स्वामी नहीं। श्रीमद्भागवत 5.19-20 सभी जीवित प्राणियों को जीने का अधिकार है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी। ये हमारी सभ्यता का मूल सिद्धांत है। निम्न जीवों के अलावा जो लोग मानव सभ्यता के स्तर पर आ गए हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के समाज में विभाजित किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य में बताए गए भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 6.1-6-43 यद्यपि शुद्ध अच्छाई या शुद्ध सत्व आध्यात्मिक दुनिया में मूल सिद्धांत है, इस भौतिक दुनिया में अच्छाई की शुद्ध अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। भगवान शिव और भृगु मुनि के बीच यह झगड़ा, जो कि प्रजापति दक्ष पर केंद्रित है, भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणात्मक गुणों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा का व्यवहारिक उदाहरण है। श्रीमद्भागवत 4.5-4 सांख्य दर्शन समस्त अस्तित्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। हर बात को उसके स्वभाव और विशेषताओं की जांच करके समझना होगा। इसे ज्ञान अर्जन कहा जाता है। लेकिन किसी को जीवन के लक्ष्य या ज्ञान भक्ति योग प्राप्त करने के मूल सिद्धांत तक पहुंचे बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि हम भक्ति योग को छोड़ दें और चीजों की प्रकृति के विश्लेषणात्मक अध्ययन में खुद को व्यस्त कर दें, तो परिणाम व्यवहारिक रूप से शून्य होगा। श्रीमद्भागवत 3.29-1-2 यदि हम भक्ति योग को छोड़ दें और चीजों की प्रकृति के विश्लेषणात्मक अध्ययन में खुद को व्यस्त कर दें, तो परिणाम व्यवहारिक रूप से शून्य होगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसी सगाई धान की भूसी निकालने जैसी है। यदि अनाज पहले ही निकाल दिया गया है, तो भूसी को पीटने से कोई फायदा नहीं है। भौतिक प्रकृति, जीव और परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से व्यक्ति को भगवान की भक्ति के मूल सिद्धांत को समझना होगा। श्रीमद्भागवत 3.29-1-2 अपनी अज्ञानता में हम राष्ट्रवाद, परोपकार, अंतर्राष्ट्रीयता, विज्ञान, दर्शन और कई अन्य चीजें बना सकते हैं। इन सब के पीछे मूल सिद्धांत ज्ञान है। यदि मूल सिद्धांत ज्ञान है, तो ज्ञान की इस सारी प्रगति का क्या महत्व है? जब तक कि ये व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, उसकी सभी गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। जीवन का ये मानव रूप विशेष रूप से अज्ञानता को दूर करने के लिए है, लेकिन अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए ये समझे बिना लोग कई चीजों की योजना बना रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत 4.25-34 राजनीतिक मुक्ति के लिए की जाने वाली भौतिक गतिविधियां और इस विचार से की जाने वाली सामाजिक और मानवीय गतिविधियां भी भ्रामक हैं कि दुनिया के लोग खुश होंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत शारीरिक अवधारणा है जो भ्रामक है। शारीरिक धारणा के तहत हम जो कुछ भी चाहते हैं या करते हैं वह सब भ्रम है। दूसरे शब्दों में, भगवान विष्णु ने पृथु महाराज को सूचित किया कि यद्यपि यज्ञ प्रदर्शन सामान्य लोगों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं, लेकिन जहाँ तक उनके व्यक्तिगत आत्म का संबंध है, ऐसे बलिदान प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवत 4.205 किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे स्वामी, परोपकारी, मित्र या भोक्ता है। उसे सदैव इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता भगवान कृष्ण है। ये भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। व्यक्ति को इन 3 सिद्धांतों पर दृढ़ता से आश्वस्त होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा यह सोचना चाहिए कि कृष्ण मालिक है, कृष्ण भोक्ता है और कृष्ण मित्र हैं। उसे न केवल स्वयं इन सिद्धांतों को समझना चाहिए, बल्कि दूसरों को समझाने और कृष्ण चेतना का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए।
श्रीमद्भागवत 3.27-5। जीव भी संपूर्ण जीव के अंश हैं, वह परम जीव ही सबके प्रति स्नेह का तथ्यात्मक आधार है। जो व्यक्ति हर चीज के प्रति अपने प्रेम के मूल सिद्धांत को भूल गया है, उसके पास केवल तिमतिमाता हुआ प्रेम है, क्योंकि वह माया में है। जितना अधिक कोई माया के सिद्धांत से प्रभावित होता है, उतना ही वह प्रेम के मूल सिद्धांत से अलग हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी चीज से तब तक वास्तविक प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि वह भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में पूरी तरह से विकसित न हो जाए। श्रीमद्भागवत 3.9-42। साधना भक्ति का तात्पर्य नियामक सिद्धांतों के माध्यम से भक्ति सेवा के विकास से है। भक्ति सेवा के क्रियान्वयन का मूल सिद्धांत विश्वास है। उसके ऊपर भक्तों का साथ होता है और उसके बाद एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद जब कोई व्यक्ति भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह सभी अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे भक्ति सेवा के प्रति रुचि विकसित करता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 23.13।